नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएन न्यूज चैनल। आइए हम दिखा देते हैं बीकानेर के आसपास और बीकानेर में आज दिन भर क्या कुछ रहा, खास डालते हैं एक नजर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने की विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा। स्वीकृत कार्यों को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करवाने के दिए निर्देश। बंगला नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में होंगे 20 लाख रुपए के विकास कार्य। शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने विकास कार्यों का किया शिलान्यास। विधायक निधि से स्वीकृत करवाई राशि। बीकानेर में गजनी रोड स्थित एक कंपनी में घुसकर कर्मचारियों के साथ की मारपीट, 3 कर्मचारियों को आई चोटें। बीकानेर के आसमान में उड़ी बादलों की चादर, मौसम हुआ सुहावना। शाम के बाद अभी तक हल्की बूंदाबांदी जारी। पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम अचानक पहुंची नोखा, किया चुनावी बूथों का निरीक्षण। नोखा थाने में ली बैठक। बारह से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5000 से अधिक महिलाओं ने सजाई मतदान की रंगोलियां। बार एसोसिएशन द्वारा बीकानेर संभाग मुख्यालय पर राजकीय उच्च न्यायालय की बेंच की मांग। नोखड़ा स्थित रामदेव मंदिर में डॉक्टर कल्ला ने की प्राण प्रतिष्ठा। बीकानेर से लाल फौज द्वारा 19वें साल पैदल यात्री संघ ने 3 बड़ी ध्वजा लेकर दल किया रवाना। लूण करनसर से कांग्रेस के नेता मुखराम दत्तरवाल लूण करनसर से जताई दावेदारी। बीकानेर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को दी जानकारी। गणेश चतुर्थी मंगलवार को बाजारों में गणेश प्रतिमा खरीदने वालों की लगी कतारें। और खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बीकानेर प्रवास पर रहे। बीकानेर दौरे के दरमियान उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विभाग के अधिकारियों की बैठक दी। बैठक के दरमियान उन्होंने सरकारी योजनाओं के जो क्रियान्वयन है उनकी समीक्षा भी की। साथ साथ उन्होंने कहा कि उनके विधायक कोटे से जो कार्य स्वीकृत हैं उनके निर्माण की प्रगति कैसी है। उनमें खासतौर से नगर विकास न्यास, नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने गुणवत्ता के साथ में कार्य को शीघ्र ही निष्पादित करने के निर्देश भी दिए। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक करते हुए उन्हें शीघ्र ही निर्माणाधीन जो कार्य हैं उन्हें पूरी करने के निर्देश दिए। रेलवे फाटकों को लेकर भी रेलवे फाटकों की जो 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई हुई है उसकी प्रोग्रेस नहीं, लैंड एक्विजिशन का काम कैसे चल रहा है, डीपीआर बनी या नहीं, और कहाँ कौन सा काम फाइनेंशियल स्वीकृति आ चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृति आ चुकी है, इन सब चीज़ों के बारे में पर्याप्त जानकारी ली। अभी तो ज़मीन तो एक्वायर नहीं हुई है किसी की भी, ज़मीन एक्वायर नहीं हुई है अभी तक। ज़मीन एक्विजिशन का काम हो रहा है, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर वगैरह हो चुके हैं। 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफर को लेकर शिक्षकों में काफ़ी रोष है। अभी तो पूरे राजस्थान में सभी प्रकार के ट्रांसफर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बंगला नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत 20 लाख रुपए की जो राशि थी विधायक कोटे से उसके निर्माण के बाद में कमरे का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर एक समारोह का आयोजन रखा गया जिनमें प्रारंभिक जो शिक्षा और कक्षाएं हैं उनके शुभारंभ का भी उन्होंने एक तरह से उद्घाटन किया। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री रहते हुए डॉक्टर बीडी कल्ला ने पूरे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का जो रिकॉर्ड कायम किया है वो अपने आप में एक मिसाल और उदाहरण है। इस मौके पर आत्मविश्वास से भरे हुए डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि जब भी मंत्री रहे हैं तब तक उन्होंने प्रदेश के शिक्षा के आधारभूत ढांचे को न केवल मजबूत किया है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता
पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं बंगला नगर, जहां पर डॉक्टर बी डी कल्ला ने यहां अपने विधायक कोटे से निर्मित इस कक्ष का उद्घाटन किया और लोकार्पण किया। यहाँ पर भी कोई स्कूल नहीं था, बंगला नगर की इतनी बड़ी बस्ती, तो यहाँ पर पहले 6वीं से 12वीं तक की स्कूल खुली। उसके बाद यहाँ पर 5वीं तक का स्कूल नहीं था। मैं पिछली बार आया था तो मेरे को कहा कि 5वीं तक की स्कूल इस बार बहुत कम थी। पूरे राजस्थान में 100 स्कूल हैं और हमें 120 MLA हैं। बीकानेर को आमतौर पर शांत शहरों में गिना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह की वारदात और घटनाएं हो रही है, इससे इसके शांत शहर की उस छाप को अब लोग जो है वो धीरे धीरे धूमिल करने में लगे हैं। ऐसा ही एक वाकया आज बीकानेर की गजनीर रोड पर कल्ला पेट्रोल पंप के पास स्थित निशान जो कंपनी है वहां पर देखने को मिला, जब 5-7 लोगों ने इस कंपनी में घुस करके और कर्मचारियों के साथ में मारपीट की। हालांकि मारपीट की यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये जो वारदात करने वाले लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी और इन पर कार्रवाई को लेकर के अब प्रशासन पर भी इस बात का दबाव रहेगा कि किस तरह से जो है उन्होंने मारपीट किया। हालांकि मारपीट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जो आरोपी थे वे चेहरों पर अपने नकाब जो है उन्होंने ओढ़ रखा था, वे नकाबपोश के रूप में इस कंपनी में घुसे थे। कंपनी के कर्मचारियों के साथ जिनके साथ में मारपीट की गई, उन्हें काफी गंभीर चोटें भी आई है। उनका इलाज बीकानेर के ट्रोमा सेंटर पर चल रहा है। पिछले 4 दिनों से मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक जा रही है। बादलों ने बीकानेर के आसमान पर डेरा डाल रखा है। मौसम काफी सुहावना है, कभी धूप निकलती है तो बादलों के बीच इंद्रधनुषी अपनी आभा को बिखेरते हुए प्रकृति के कई रंग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मौसम में शीतल बयार चल रही है, बादल छाए हैं, एक और बारिश की रिमझिम है, दूसरी ओर गणेश चतुर्थी का पर्व है। लोग गणेश की प्रतिमाएं खरीद रहे हैं, वहीं दिनचर्या उसी ढंग से चल रही है। लेकिन अगर बात करें हम, एक और जहां गर्मी की वजह से शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर भीड़ रहती थी, वहीं मौसम की करवट बदलने के साथ ही अब जो है वह नमकीन और कचौड़ी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दिखाई देने लगी है। कुल मिलाकर के मौसम के मिजाज परिवर्तन के साथ मानव का स्वभाव बदलता रहा है और उसके स्वाद के रंग भी बदलते रहे हैं। बीकानेर में तमाम इन रंगों को कैद किया है हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने। दिखाते हैं आपको बीकानेर के बदलते मौसम के रंग, जिनमें खास तौर से बदली बयार ने और बदली फिजाओं ने और आसमान में छाए बादलों ने यहाँ की रंगत और यहाँ के मौसम को काफी खुशनुमा बना दिया। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम अचानक नोखा पहुंचने के साथ ही उन्होंने मतदान बूथों का निरीक्षण किया। अब चूंकि राजस्थान में चुनाव करीब आने वाले हैं और ऐसे में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम अपनी ड्यूटी करते हुए अचानक से नोखा पहुंची, जहां पर उन्होंने मतदान बूथों का जायजा लिया और निरीक्षण किया। स्टाफ की कमी देखिए एक पूरे राजस्थान का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि अनुपात में, क्राइम के अनुपात में यहाँ पोस्टिंग हो, जो कि अभी है ही। अभी अनूपगढ़ थाना बनने से जो काफ़ी हमारा जाब्ता जो वहाँ पे इच्छुक लोग थे चले गए, उस वजह से आईयूज़ की कमी आज SHOs ने बताई है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चुनाव रिलेटेड आज मीटिंग ली गई है और जो भी अपने क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं उनके विजिट भी किए गए हैं। रंगोली सजा करके भी जन जागरूकता का संदेश दिया जा सकता है। जीवन के रंग और संदेश कहीं कहीं समन्वित रूप से दिखाई देते हैं जब 100% मतदान की जागरूकता का यह अभियान रंगोली में तब्दील होता है और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता मिलकर के रंगोली सजाते हैं। 1200 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से रंगोली सजाई और मतदान का संदेश दिया। यहाँ कलेक्ट्रेट पर सजी रंगोली की निरीक्षण करने के लिए जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नित्या की भी पहुंची। हम दिखाते हैं आपको वो दृश्य और तस्वीरें जहां रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया गया। अभियान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार लगातार स्वीप की गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसके तहत आज महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रंगोली जिला स्तर पर बनाई गई है। इसका अवलोकन अभी स्वीप प्रभारी CO मैम ने, नित्या मैम ने किया और लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि महिलाएं, युवा, नए मतदाता, दिव्यांग मतदाता सभी मतदान से जुड़ें और अधिक से अधिक मतदान करें। इसी संदेश को लेकर के लगातार ये कार्य किया जा रहा है।
प्रत्येक महीने की 17 तारीख को बार एसोसिएशन बीकानेर के माध्यम से जहां राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाता है। बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर के एक लंबे समय से यह अभियान चल रहा है। आज जो ज्ञापन दिया गया वह 165वां ज्ञापन था, जिनमें केंद्र सरकार के विधि व न्याय मंत्री को भी ज्ञापन दिया गया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रत्येक महीने की 17 तारीख को, और अगर 17 तारीख को इतवार या छुट्टी हो तो फिर उसके अगले दिन यह न केवल वर्क सस्पेंड किया जाता है बल्कि ज्ञापन देने की एक जो परंपरा है उसका भी निर्वहन किया जाता है। बड़ी संख्या में वकील आज जो है उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर का चक्कर निकाला और वे जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम और विधि व कानून मंत्री के नाम और इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नाम जो है वह ज्ञापन दिया। नोखड़ा में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में रामदेव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने सपत्नीक हिस्सा लिया और इस मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इसमें शिवरतन अग्रवाल और कई मौजूद लोग और भी मौजूद रहे। हम आपको लिए चलते हैं इस मंदिर में जहां पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने सपत्नीक मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। भादवे का महीना आते ही बीकानेर के जनजीवन की रंगत बदल जाती है। यहाँ पर भक्ति की जो गीत है वो गूंजने लगते हैं। लोगों के भीतर एक नई तरह की ऊर्जा का संचार होने लगता है और ये भक्ति के दृश्य आपको आमतौर पर दिखाई देते हैं। फिलहाल जहां पैदल जाने वाले यात्रु जो है वो बाबा रामदेव का धूप लगाने के लिए जा रहे हैं। रास्तों में जगह जगह पर सेवा संघ भी लगे हैं। उसके साथ ये पूर्ण रसद जाने वाले भक्त भी तैयार हैं। इसके साथ साथ जहां सियामा भैरव और कोरोना भैरव और शीशा भैरव के मेले भी लगते हैं, वहीं आशापुरा मां के दर्शनों के लिए भी पैदल जाने वाले यात्रियों की कहीं कोई कमी नहीं है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं बीकानेर में भक्ति के अलग अलग रंग। जहां बाबा रामदेव पैदल जा रहे हैं वहीं पूर्ण रसद के लिए भी बड़ी ध्वजाएं लेकर के पैदल जो है वो भक्त पहुंचने की तैयारी करने लगे हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब 27 फीट की 2 बड़ी ध्वजाएं और एक ध्वजा 29 फीट की जो है वो ये भक्त अपने हाथों में और अपने कंधों में उठा करके पैदल ही रवाना हो रहे हैं। दिखाते हैं बीकानेर में भादवे की भक्ति के कई रंग। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे दावेदारों की संख्या भी बढ़ रही है और बहुत सारे दावेदार दोनों ही राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने की अपनी मंशा को जाहिर करते रहे हैं। ऐसे ही एक नेता धत्तरवाल है, लून कैंसर से उन्होंने जो है दावेदारी जताई है। दावेदारी जताने के पीछे बहुत सारे कारण भी उन्होंने कहना है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी दावेदारी का मजबूत पक्ष जो है वो प्रस्तुत किया। मैं लूनगंज सर जो विधानसभा क्षेत्र है उसके जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं कि इतना वो टाइम लग जाएगा उतना मैं बताऊं। तो उसमें मेन तो है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो तो है मेन पानी की समस्या। और कुछ जो हमारा सिंचाई क्षेत्र में बहुत 60 गांव है जहां पानी पीने का भी नहीं है, सिंचाई का भी नहीं है। तो उसकी लड़ाई मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ। पिछले सालों से हर जो बीजेपी गवर्नमेंट आई तब भी मैं वसुंधरा जी से उनको मेरे पूरे डेलीगेट्स को लेके मैं कई बार उनसे मिला हूँ। हमने ज्ञापन भी दिया है, उसकी कॉपियां भी हमारे पास पड़ी हैं, अखबार की कटिंगें भी पड़ी हैं। उसके बाद में मैंने मुद्दा बताया कि जो पीने का जो पानी है वो हमारे जो बहुत सारे गांव हैं जिसमें लगभग मोटा लूनगंज क्षेत्र की 13 पंचायतें हैं, उनमें हम बहुत 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वहां तक पानी पहुंचने की पाइपलाइन भी लगी है, लेकिन सुचारू रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हुई नहीं। इनकी समस्याओं को समाधान के लिए आपका प्रयास क्या रहेगा? मेरा पहले भी रहा समस्या समाधान के लिए भी। मैंने जो हर मंत्री जैसे बीजेपी राज में ये पतराम जी, राम प्रताप जी हमारे लूनगंज से आए थे, तो एक गांव की भीखनेरा के लिए लाइट का कुछ करवाना था, उसके लिए मैं मिला तो मैंने प्रयास किया। तो वो लाइट जो 2 फेज की होती थी, कुओं वाले कनेक्शन में जुड़ा था, उसको डायरेक्ट वो लाइन लगा दी थी। एक पंचायत की मैंने समस्या हल करवाई। दूसरी जो हमारे लखाउर, माना इधर के गाँव वाली जो पंचायतें हैं उधर जैसे छटासर, कागासर, शेखसर, उधर बहुत सारी हमारे खारा पानी का बेल्ट है, तो वहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या। तो उनके लिए भी मैं लेटर लिखता रहता हूँ, जो मंत्री हैं उनसे मिलता रहता हूँ, जाता आता रहता हूँ। तो कई बार जो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मैं मिल चुका हूँ। उन्होंने प्रयास भी किए हैं, कोई समस्याओं के निवारण भी किए हैं,
तो इस बार हमारी कांग्रेस सीट 2 बार हार चुकी है पहले, तो अब मेरे को लगा कि भी इतना आप खुद यहाँ आके लोगों की क्षेत्र की समस्याएं सुने और समस्याएं इनका निवारण करें। इसलिए मैंने मन बनाया कि खुद मैं इनके हर गांव की समस्या सुन करके ये खुद चल करके इनको क्यों ना इसका निस्तारण करूं। भाद्रवी के महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है, और अगर हम बात करें आजादी से पहले जब लोकमान्य तिलक ने खासतौर से गणपति महोत्सव को शुरू किया था, उस समय देश को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास ये महोत्सव हुआ करते थे। अब जबकि इस सोशल मीडिया के दौर में देश नहीं बल्कि दुनिया एक सूत्र में बंधी नजर आती है, ऐसे में गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक 10 दिवसीय महोत्सव न केवल महाराष्ट्र में और मुंबई में हो रहा है बल्कि अब पूरे देश के अलग अलग राज्यों में और उनके अलग अलग जिलों में भी मनाया जाता है। बीकानेर से कहीं अछूता नहीं है, बीकानेर में भी पंडाल सजने लगे हैं और जूनागढ़ के बाहर लंबी जो फुटपाथ है वहां पर बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं खरीदने वालों की तादाद भी देखी गई। बड़ी संख्या में लोग गणेश प्रतिमाओं को खरीदने के लिए आए। ये प्रतिमाएं 200-300 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की प्रतिमाएं हैं, लेकिन उत्साह के साथ में ये लोग गणेश प्रतिमाएं खरीद रहे हैं। दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। क्रेजी भी दिखाई दे रहे हैं। जूनागढ़ के ठीक पास बने उस बात पर जहां सैकड़ों की तादाद में गणपति की प्रतिमाएं हैं। गणपति की प्रतिमाएं अलग अलग तरह से हैं। सब लोग जानते हैं मुंबई के लाल बाग के महाराजा को। गणपति की जब भी बात आती है तो ये देवों में सर्वप्रथम और प्रथम पूजनीय देव माने जाते हैं। गणपति को बुद्धि का देवता माना जाता है, बल का देवता माना जाता है। और बीकानेर में भी अब गणेश चतुर्थी से लेकर के और अनंत चतुर्दशी तक करीब करीब 10 दिनों का यह महोत्सव मनाया जाता है। पंडाल सजते हैं। पंडाल में न केवल गणपति विराजते हैं बल्कि जागरणपति महोत्सव अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ बीकानेर में गणपति की प्रतिमाएं जहाँ बिक्री के लिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चयन कर रहे हैं अपनी पसंद की गणपति की प्रतिमाओं को। न केवल वे खरीदने के लिए यहाँ पर हैं। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर नाम बताएं आप अपना। राहुल चंद्रकांत। यहाँ गणपति की प्रतिमा पसंद कर रहे हैं। फौजी भाई हैं, ये ले जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखते हैं और यही कारण है कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का अपना एक अलग तरह का मज़ा है। कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र सोलापुर से हूँ। महाराष्ट्र सोलापुर से। महाराष्ट्र से तो गणपति उत्सव जो है वो पूरे देश में फैला है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं आपका गणपति उत्सव से लगाव बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, महाराष्ट्र से गणेश जी का गणपति बप्पा मोरिया आपके बरस तो जल्दी आ। तो 10 दिनों तक लगातार मनाएंगे आप इसको? 5 दिन 7 दिन 9 दिन। 5 दिन 7 दिन 9 दिन। चलिए, क्या कुछ गणपति महोत्सव गणेश चतुर्थी से ही शुरू होता है? क्या आपके घर में मोहल्ले में मनाया जाता है? घर के लिए, मोहल्ले के लिए? नहीं, मैं अपने घर के लिए पिछले 7 साल से यहाँ से मूर्ति लेने आ रहा हूँ और पिछले 7 साल से हम लोग गणेश उत्सव मना रहे हैं। किस तरह की फीलिंग आती है जब गणेश चतुर्थी का ये पर्व आता है? 10 दिनों तक चलने वाला ये पर्व घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि देने वाला है। एक्चुअली पहले तो ये लगता है कि सनातन को बढ़ावा देता है ये। दूसरा हमें ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से कहीं पीछे नहीं हटते और एक अतिथि जैसा फील होता है कि एक अतिथि 11 दिन हमारे घर पे आया है और हमें उसे अच्छे से ख्याल रखना है। शुक्रिया आपका। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कमेंट करना मत भूलिए और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें।